नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है एस्ट्रोलॉजी साइंस पर। और हम बात करेंगे इस वीडियो में मिथुन राशि और मिथुन लगन के लिए गुरु का मकर राशि में जो ट्रांजिट होगा कैप्रिकॉर्न में, वो कैसा रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आप गुरु के गोचर को समझिए। यहाँ पर पिछले गोचर में भी बहुत सारे लोग हैं वो कंफ्यूज थे कि वो आखिर मकर राशि में कैसे जाएंगे, धनु में कब तक रहेंगे। तो यहाँ पे जो स्थिति बनेगी 19 नवंबर को गुरु मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 5 अप्रैल तक, यानी 5 अप्रैल 2021 तक वो मकर राशि में रहेंगे। उसके बाद ये 5 अप्रैल को कुंभ में जा रहे हैं। 14 सितंबर 2021 तक कुंभ में रहेंगे, फिर वापस वो मकर में आएंगे और फिर लगभग 20 नवंबर 2021 के आसपास फिर से वो चेंज हो जाएंगे। फिर वो परमानेंटली जो उनका एक जो पथ है, निश्चित जो उनकी स्पीड है, उस स्पीड से वो अपना कुंभ में ट्रांजिट स्टार्ट करेंगे। तो अब इस वीडियो में हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं 19 नवंबर से लेकर 5 अप्रैल तक के लिए। 19 नवंबर से 5 अप्रैल 2021 तक जो गुरु मकर में ट्रांजिट करेंगे, उसका मिथुन राशि और मिथुन लगन के लिए क्या प्रभाव रहेगा। सबसे पहले आप अपनी लगन कुंडली को देखिए या राशि चार्ट को देखिए। उसमें गुरु कौन कौन से भावों के लॉर्ड हैं। तो गुरु दोनों केंद्र के स्वामी, एक तो सप्तम भाव और एक आपका 10th हाउस है। तो दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। अब सप्तम भाव का स्वामी है तो ये नीच का हो जाएगा और शनि के साथ मकर में गोचर करेगा। तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आपको ये बोलेंगे कि यहाँ पे नीच भंग हो रहा है। अब पहले भी अभी जो मकर में चल रहे थे गुरु, तब भी नीच भंग हो रहा था, लेकिन फिर भी गुरु ने अपने रिजल्ट दिए थे। तो इस बार भी जब ये मकर में ट्रांजिट करेंगे तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट तो नहीं देंगे। हाँ, थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट कम हो सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो शनि है वो भी थोड़े पावरफुल हो जाएंगे डिग्री वाइज, तो थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट कम रह सकते हैं, लेकिन नेगेटिव रिजल्ट रहेंगे। अब आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट क्या क्या रहेंगे। सबसे पहले आप उन भावों को देखिए जिन भावों के आपकी कुंडली में गुरु स्वामी। तो सप्तम का स्वामी है, सप्तम का स्वामी होकर वो जा रहा है अष्टम में। तो ये दिखाता है कि आपका जो पार्टनर है उसकी सेहत के लिए ये अच्छा नहीं है। आपके जो संबंध हैं अपने इन लॉज से वो खराब हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति वगैरह में कुछ आपको दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आप कोई अकल्ट साइंस से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं या कोई मिस्टिक मतलब ऐसा काम करते हैं जिसमें खोजबीन ज़्यादा करनी पड़ती हो, रिसर्च वाला काम है, तो उसमें दिक्कत रहेगी। इसके साथ ही अचानक कुछ धन का लॉस हो सकता है, क्योंकि गुरु देखिए संतान का कारक है, एजुकेशन का कारक है, धन का कारक है। तो इन सब में थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि ये कारक है, इन चीज़ों का ये कारक है और नीच का हो रहा है। तो निश्चित रूप से इनमें आपको समस्या झेलनी पड़ सकती है। बाकी ये डिपेंड करता है कि आपके लगन चार्ट में वो गुरु कौन से भाव में बैठा है। वहां से आप पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि उसकी देख लीजिए, उसके अनुसार आप इसको अपनी कुंडली पर लगा सकते हैं। तो नवम, यहाँ पे जो अष्टम भाव में जो ट्रांजिट है ये गुरु का, अब ये आपका 10th लॉर्ड भी है। तो 10th लॉर्ड है तो यहाँ पे आपको जॉब को लेके कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, या कोई ऐसी जॉब आपके पास हो जो बहुत ज़्यादा सीक्रेट जॉब हो, या जहाँ पे आपको काफ़ी जो रहस्य हैं उनको सुलझाना पड़ता हो, या कहीं जांच पड़ताल करनी पड़ती हो। किसी घटना के होने के बाद उसका जो हम निकालते हैं, उसका ब्यौरा जो हम निकालते हैं, तो ऐसी जो चीज़ें हैं, ऐसी जो घटनाएं हैं, ऐसे जो कार्य हैं, उनसे संबंधित आपका जॉब रह सकता है। तो उसमें आपको हालांकि ये कुछ अच्छा कर सकता है। तो अब 10th लॉर्ड है, तो यहाँ पे अगर आप एक गवर्नमेंट टीचर हैं, या मतलब आप गुरु हो सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं। मिथुन लगन वाले ज़्यादातर इनको देखा गया है कि ये टीचिंग के फील्ड में हो सकते हैं, किसी भी टीचिंग के स्ट्रीम में हो सकते हैं, आर्ट में हो सकते हैं, साइंस में हो सकते हैं। तो अब वो तो आप अपने अनुसार देख लीजिए। यहाँ पे आप एक स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअल टीचर भी हो सकते हैं। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
इसके साथ ही जो लोग गवर्नमेंट में हैं उनको भी थोड़ी बहुत परेशानी यहाँ पर होगी इस ट्रांजिट से। इसके साथ ही धन का कुछ लॉस होगा, कुछ पैसा कहीं ऐसे कामों में लग जाएगा जहाँ पे आपको वास्तव में जरूरत ना हो। अगर आपकी कुंडली में गुरु बहुत ही अच्छा बैठा है, वो 11th में बैठा है अगर, या उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो हो सकता है कि कुछ नेगेटिव रिजल्ट आपको ज़्यादा ना मिले, वरना आपको नेगेटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे, ये आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम गुरु की जो दृष्टियां हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो दो जो केंद्र भाव हैं उनकी हमने चर्चा कर ली, सप्तम और आपका जो एक 10th हाउस है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर आपको कोई बिजनेस है तो बिजनेस में अचानक डाउनफॉल आ सकता है। अब बिजनेस कोई भी हो सकता है, अपनी कुंडली के हिसाब से आप चेक कर लीजिए, या आपको पता ही है आपका जो भी बिजनेस है अगर आप करते हैं। नई पार्टनरशिप इस समय में बिल्कुल भी ना करें। पार्टनरशिप वाला जो बिजनेस है उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे जो स्थिति रहेगी दृष्टियों की, तो सबसे पहले दृष्टि डालेंगे ये आपके 12वें भाव पे। तो 12वें भाव पे जब दृष्टि डालेंगे तो फॉरेन से रिलेटेड कोई काम है तो बहुत सोच समझ के करें। फॉरेन ट्रेवल करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के करें। इस समय में आपकी कोई उपासना है, कोई पूजा पाठ है, वो उतना फलित नहीं होगी जितना वो होनी चाहिए। या आप बहुत सारे मतलब ऐसे लोग हैं जो सांसारिक सुख भोग कर अब वो मोक्ष की तरफ जाना चाहते हैं, तो उनको इसमें सफलता नहीं मिलेगी। तो एक तरह से आप यहाँ पे ये भी है कि रिसर्च जैसे कामों के लिए फॉरेन ट्रेवल हो सकता है, तो उसमें भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपका जो पार्टनर है उसकी सेहत भी खराब हो सकती है, जिससे आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। हॉस्पिटल का बहुत सारा खर्चा करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से अब देखिए 2nd हाउस पे दृष्टि पड़ेगी, 7वीं दृष्टि 2nd हाउस पे। तो फैमिली के सदस्यों में आपसी मनमुटाव की स्थिति, या फैमिली का कोई सदस्य है उसको कोई बीमारी हो जाना, उसकी हेल्थ खराब हो जाना, आपको अपनी भोजन संबंधी जो आदतें हैं उनको भी कंट्रोल में रखना होगा गुरु के इस ट्रांजिट में, वरना आपको काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। आपको ओवर ईटिंग की वजह से अपच जैसी समस्या हो सकती है, तो आप इन सब को ध्यान में रखें। इसके अलावा ज़्यादा जो दिक्कत होगी वो आपके पार्टनर को होगी, यानी आपके स्पाउस को होगी। आपको इतना ज़्यादा नहीं होगी जितने आपके स्पाउस को होगी। दूसरा, यहाँ पर आपका जो पैसा है वो किसी फालतू के काम में लग सकता है। अगर आप स्पीच से पैसा कमाते हैं, आप अगर ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको बोलना ज़्यादा पड़ता हो, तो आप सोच समझ के शब्दों का प्रयोग करें। आपको अपनी वाणी के द्वारा भी, वाणी की वजह से भी पैसे का नुकसान उठाना पड़ सकता है। हो सकता है आप कुछ ऐसा बोल जाएं कि आपको कोई जुर्माना देना पड़े, या किसी के साथ आपका बिहेव है वो खराब हो जाए। तो ये सब धन की बचत को लेकर आप थोड़ा सा संघर्ष करेंगे गुरु के इस ट्रांजिट में। आपके पास जो पैसे का संचय है वो नहीं हो पाएगा। पैसे के संचय को लेकर आप संघर्ष करेंगे। अगर पैसा आप खर्च भी करेंगे तो वो आपकी फैमिली पर, आपके स्पाउस पर यानी लाइफ पार्टनर पर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर खर्चा रहेगा, खर्चा निश्चित रूप से रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो अगली दृष्टि यहाँ से गुरु डालेंगे वो 4th पे डालेंगे। 4th पे डालेंगे तो 4th पे जब दृष्टि डालेंगे तो यहाँ नीच का गुरु देख रहा है। नीच का गुरु देख रहा है तो जो लोग प्रॉपर्टी जैसा कोई काम करते हैं तो उसमें उनको दिक्कतें आएंगी। प्रॉपर्टी में लॉस हो सकता है। माता जी की सेहत को लेके थोड़ा सा अवेयर रहना होगा। उनकी सेहत को लेके आपको खर्चा करना पड़ सकता है। उनको बहुत ज़्यादा कोई गंभीर बीमारी हो सकती है, अचानक उनको कोई बीमारी लग सकती है जिसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। इसके साथ ही आपका घर का जो माहौल है वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। घर से कहीं दूर जाना पड़ सकता है, या घर में कोई ना कोई समस्या आ सकती है। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर जो गुरु ट्रांजिट करेंगे मकर में,
तो ये स्थिति है वो कुल मिलाकर आपको लगभग इनका जो पीरियड रहेगा 5 अप्रैल तक। और जब जब भी आप ये नोट कीजिए, जब जब गुरु मकर में रहेंगे तब तब आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आप अगर अपना घर बनाना चाहते हैं इस दौरान, तो उसके लिए आपको कहीं से उधार लेना पड़ सकता है, पैसा लोन लेना पड़ सकता है, ऐसी स्थितियां भी बनेंगी। तो कुल मिलाकर आपको ये देखना होगा। अब सभी की कुंडलियों में जो गुरु की पोजीशन है वो अलग अलग है, तो अलग अलग है तो आपको रिजल्ट भी उस भाव के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे। ये सिर्फ हम आपको ट्रांजिट के रिजल्ट बता रहे हैं, गोचर के रिजल्ट बता रहे हैं। अगर संयोगवश आपके जो गुरु हैं वो मान लीजिए मकर में ही स्थित हैं, तो ये रिजल्ट हैं वो थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर अब आप अपनी कुंडली को देख सकते हैं, लगन कुंडली को, और उसमें गुरु कहाँ बैठा है उसके हिसाब से विचार कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे ये भी है कि अगर गुरु की अंतर्दशा या महादशा इस दौरान चल रही है तो ज़्यादा इफेक्ट होगा और भी ज़्यादा प्रभाव आपके ऊपर होगा। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार के वीडियो के लिए। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।